हेलो एवरीवन, आज जानेंगे रिटेल जो ट्रेडर कैश में काम करते हैं, क्या उनको मार्केट से बाहर निकालने की तैयारी हो रही है? क्या कुछ ऐसा हो रहा है कि वो मार्केट में ट्रेड ना कर पाए? साथ में ये रिलायंस कब खरीदेगा फ्यूचर ग्रुप, इसका एक एक्सटेंशन है। रिलायंस कितने में खरीदेगा फ्यूचर ग्रुप, वो जानेंगे। और साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस को जानेंगे, जिससे कल आप ट्रेड कर सकें। और साथ में एक गुड न्यूज़, टेलीग्राम पर आपके पसंद के स्टॉक का लेवल हमने देना शुरू कर दिया है। आप वीडियो में कमेंट करते हैं और उस स्टॉक को हम हर दिन टेलीग्राम में डाल देते हैं। भाई वाला काम, करेक्ट। और बहुत लोगों को फायदा मिल रहा है, शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। हमारी कोशिश यही है कि बिना किसी पेड बटन के आपको पैसा कमवाना सिखा दें, आपको लगे कि इस मार्केट में पैसा बनता है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और चलिए शुरू करते हैं पहले निफ्टी के एनालिसिस से। जैसा कि आप सबको पता है, निफ्टी के हमने लेवल दिए थे 11123। कल मार्केट गिरा, नीचे में उस लेवल के पास ही रहा और उस लेवल की पावर देखिए, मार्केट आज भी उस लेवल को नहीं तोड़ा। और साथ में जो फॉर्मेशन बनने के लिए हमने आपको सिखा रखा है, वीवैप, सुपर ट्रेंड, बाप ऑफ इंडिकेटर, तो मैंने कहा था जब मौका लगेगा तो बाप ऑफ इंडिकेटर भी लाइव दिखाऊंगा। और अब आप देख लीजिए किस तरीके से बाप ऑफ इंडिकेटर ने क्लियर कट बाइंग का साइन आपको दिया है और इस रैली का मोटा टारगेट खाने में हेल्प की है। तो ये वो लेवल है जहां पे मैं बार बार कहता हूं, मैं कोई भी वीडियो स्ट्रेटजी की आपको देता हूं, उसको लाइव यहां भी दिखाता हूं और आपको ये बताने की कोशिश करता हूं वो बुक की दुनिया से अलग है। पूरा प्रैक्टिकल निचोड़ डाल देता हूं कि ईमानदारी से, दिल से पूरा फायदा हो, आप सीख सकें, आप कमा सकें और सोचें समझें कि यस, अगर एक सही विजन हो तो पैसा बनेगा। और निफ्टी उसका प्रूफ है। वैसे ही बैंक निफ्टी में हमने 21,500 का सपोर्ट दिया था, लेवल नहीं आया, 21,615 का लो मारा। बट जब मेरे स्टूडेंट ने यहाँ पे इस फॉर्मेशन का कंफर्मेशन देखा होगा, तब ये रैली बनी और उन्हें पता है क्या करना है। तो कहने का मुद्दा और मकसद ये है भाई, आपने कम से कम लो पे सेल तो नहीं किया होगा, ये फायदा तो है। अब कल कैसे ट्रेड करना है देखिए, 11,292 निफ्टी के लेवल दिख रहे हैं। अब हमारा सपोर्ट बदल गया, 244 हमारा रेसिस्टेंट था, वो सपोर्ट में आ गया है। और 11123 सपोर्ट, 11023 सपोर्ट। रेसिस्टेंट सिर्फ एक 540, उसके अलावा भी कुछ नहीं। अब आपको क्या करना है, कल 292 जो अगर ये नीचे में 244 के पास में एरिया में भी 5-10 पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं है, अगर बाइंग की कंफर्मेशन मिले आप बाय कर लीजिए। लेकिन अगर 244 के नीचे में आपको सेलिंग का फॉर्मेशन बने तो आप सेल भी कर सकते हैं। ये है जादू फॉर्मेशन का, जहां पे मौका और चौका लेना है। और कुछ ना बने तो छोड़ दीजिए। जैसे टेलीग्राम में जब लेवल देता हूं क्या बोलता हूं, फॉर्मेशन बना या नहीं बना। और फॉर्मेशन के लिए लोग पूछते हैं कमेंट बॉक्स में, कैसे फॉर्मेशन देखते हैं? फॉर्मेशन के लिए वीवैप देखते हैं, MACD RSI देखते हैं, RSI देखते हैं, बॉलिंजर देखते हैं। मतलब आपको जिसमें मजा आता हो आप वो देख लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं सबको देखना है, आपको जिसमें मजा आता हो, आपकी हाथ जिसमें साफ हो, आप जिसमें प्रैक्टिस करके महारत हासिल कर रखे हैं, आप उससे देखिए। इसीलिए मैंने सब कुछ आपको दे रखा है। और फाइनल रेसिस्टेंट है 1150 का, यानी अब जब हम सेलिंग, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो सेल पोजीशन बनाने के बारे में 540 के बारे में सोचेंगे, उससे पहले नहीं सोचेंगे, याद रखिएगा। और टेलीग्राम के लेवल के लिए आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी में जैसा कि मैंने बोला 21,500 का मेरा लेवल था, 615 से भागा, लेवल कोई चेंज नहीं, बच्चों की कहानी नहीं। यहाँ पे ये टाइमिंग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यूएस मार्केट बंद है और हमने ये वीडियो का शूट कर लिया है। अब देखिए 5:50 हो रहे हैं, वीडियो की शूट स्टार्ट है। तो आपको पता चलना चाहिए बिना यूएस मार्केट देखे हम लेवल देते हैं और वो कैसे काम करते हैं। यही है वो जादू जो हम सिखाते हैं। तो 21,500 का लेवल एज इट इज वैलिड है, आए तो ट्रेड करो, नहीं आए जाने देने का। और जो सेल पॉइंट है वो भी बहुत दूर है, 23,150, आए तो ठीक वरना जाने देने का। क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, इस बात को समझिएगा। बैंक निफ्टी के बारे में हर दिन बहुत डिटेल में समझाया है भाई मेरे। तो आई होप आपको पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि कैसे ट्रेड करना है। अब बात करते हैं मार्जिन के बारे में। देखिए जो सबसे बड़ा बम विस्फोट है मेरी नज़र में, स्मॉल और मीडियम जो टर्म के ट्रेडर हैं उनके लिए, या यूं कहें उनके ऊपर गाज गिरने वाली है, तो कोई गलत नहीं होगा। इस लॉकडाउन में रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर ने पैसे कमाए, लेकिन लगता है सेबी को पसंद नहीं आया। क्या है मामला? क्यों कैश सेगमेंट पर परमाणु बम गिराया जा रहा है, जबकि सेबी का खुद कहना है
कि भैया हम चाहते हैं कैश सेगमेंट में वॉल्यूम आए, फ्यूचर में स्मॉल और रिटेलर का पार्टिसिपेशन घटे, तो फिर ऐसा सेबी कर क्यों रही है? देखिए, हर सिक्के के दो पहलू रहते हैं, वैसे ही इस मामलों के भी दो पहलू हैं। जानने की कोशिश करेंगे क्या है कैसे है। पहले समझते हैं कि 1 अगस्त से क्या कैश मार्केट में चेंज होने वाला है। आप अगर कैश में ट्रेड करते हैं तो 1 अगस्त से क्या क्या चेंज होने वाला है। सबसे पहले ब्रोकर के पास 100% अपफ्रंट मार्जिन आपको रखना पड़ेगा जब आप कैश में काम करते हैं। तो बाइंग और सेलिंग दोनों कंडीशन में पहले मार्जिन आपको देना पड़ेगा, यानी पहले मार्जिन दीजिए, फिर शेयर की खरीदी या बिक्री कीजिए। अभी मार्जिन को पूरा कंडीशन करने की जो कंडीशन है डे के लास्ट तक है, बट अब ये नहीं रहेगा 1 अगस्त के बाद। कम मार्जिन या मार्जिन ना लाने पर ब्रोकर पर पेनाल्टी लगेगी। अगर ब्रोकर कम मार्जिन पे काम करा देता है या मार्जिन नहीं लेता है आपसे तो ब्रोकर पर पेनाल्टी लगेगी। प्लस जो पावर ऑफ अटर्नी आप साइन करते हैं उससे जो मार्जिन मिलता था उसकी भी फैसिलिटी खत्म कर दी गई है। आपको पता होगा पीओए साइन कराया जाता था, पीओए साइन कराने से आपको मार्जिन दिया जाता था, जिससे अगर आप ज़्यादा लॉस में हो तो ब्रोकर के पास ये पावर होता था कि वो आपके ट्रेड को कट कर सके। और पीओए साइन कराने का ये एक सबसे बड़ा कारण हुआ करता था जिससे कि क्लाइंट को ब्रोकर मार्जिन आसानी से दे सके। बट अब ये कहानी टाटा बाय बाय। अब तक होता क्या था, ब्रोकर एक्सचेंज में पैसे रखता था जिससे लिमिट मिल जाती थी और वो उस अपने पैसे को ब्रोकर के पास रखता था और उससे लिमिट मिल जाती थी और अपने क्लाइंट को बांट देता था। लेकिन अब ये हो नहीं सकता है। तो अब कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें प्रॉब्लम कहाँ है, किस तरीके से उसको समझ लेते हैं कि आपको कैसे कैसे प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप शेयर बेचना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको मार्जिन देना होगा। बेचे गए शेयर के पैसे से नई बाइंग आप नहीं कर सकते हैं। ब्रोकर ट्रेडिंग के लिए अब आपको ज़्यादा लिमिट नहीं दे पाएगा। जो आप 20x 50x जो सोचते थे वो अब नहीं हो पाएगा। बट इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, वॉल्यूम गिरेगा। अब फ्रंट मार्जिन आने से जो नए इन्वेस्टर हैं वो मार्केट में आने से डरेंगे, उनकी एंट्रियां घट जाएंगी। नए मार्जिन के लिए ब्रोकर के सॉफ्टवेयर अभी तक रेडी नहीं है और सेबी इसको इंप्लीमेंट करना चाह रही है। 1 अगस्त से पीओए के शेयर का भी यूज नहीं होगा। नए मार्जिन सिस्टम से ब्रोकर का एक्सपेंस भी बढ़ेगा और क्लाइंट को भी ज़्यादा पैसे देने होंगे। अब यहाँ पे ब्रोकर का क्या कहना है ये समझने की कोशिश कीजिए। मैं एकदम बहुत सिंपल रख रहा हूँ, टेक्निकल से दूर, एकदम मैंगो पीपल की भाषा में, और उम्मीद करूंगा जो वन पॉइंट मैं डिलीवर कर रहा हूँ आपको एकदम आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे ब्रोकर का क्या कहना है कि हम अपने पैसे एक्सचेंज में देकर मार्जिन लेते हैं और वो क्लाइंट को देते हैं, तो इसमें किसी को परेशानी क्या है, सेबी को क्यों परेशानी है, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। बट शायद आपको पता नहीं है, पहले ब्रोकर आप ही के पैसे को एज अ मार्जिन यूज करते थे और दूसरों को देते थे, और सेबी के रूल आने के बाद बंद हुआ है, जो एक बार हमने वीडियो में डिस्कस भी किया था। अब ये तो मामला था जहां पे सेबी ने टाइट कर दिया। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस मामले को। आज है ट्यूसडे और समझिए मार्केट रनिंग है। आपने 100 शेयर बाय किया और सोचिए 1000 रुपीज़ के रेट पर, और सोचिए मार्जिन है 25%, यानी आपने 1 लाख का माल खरीदा तो 25,000 रुपीज़ अपफ्रंट मार्जिन आपको रखना पड़ेगा। अब अगले दिन यानी वेडनेसडे को आपको शेयर बेचना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू 1000 से सोचिए बढ़कर 1050 हो गई, तो आपके 100 शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, 1,05,000 रुपये। तो 25% मार्जिन उसके अनुसार 26,250 रुपये हुए, वो देना पड़ेगा, क्योंकि सेबी ये मानेगी या एक्सचेंज में ये काउंट किया जाएगा कि आपके पास पहले से सौदा नहीं है, आप फ्रेश कर रहे हो। तो ये है ना पंगा। तो इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा, सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा बीटीएसटी पे। जो बीटीएसटी करते थे वो सब पे इम्पैक्ट आएगा। नए इन्वेस्टर जो स्मॉल फंड के साथ आते थे मार्केट में काम करने, उनको प्रॉब्लम आएगी, इसकी कैलकुलेशन को समझने में प्रॉब्लम आएगी। पहले तो सिंपल था, करते थे ब्रोकर, सारा झंझट ब्रोकर टेंशन पाल लेता था और अपने पैसे लगा के आपको दे देता था। अब बीटीएसटी ट्रेड में क्लाइंट ने एक दिन में मार्जिन यूज किया तो पेनाल्टी लगेगी अलग, यानी पेनाल्टी का मामला ठुक गया। और ये स्टेप लोगों को किस तरफ लेके जाएगा, कभी सोचने की कोशिश की है? कैश मार्केट से फ्यूचर मार्केट की तरफ। फ्यूचर और ऑप्शन में लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। जबकि मैंने वीडियो में क्या कहा, लोग सेबी क्या कहती है कि भैया फ्यूचर में ना आओ, फ्यूचर नए लोगों के लिए नहीं है, स्मॉल इन्वेस्टर के लिए नहीं है, लेकिन कदम तो वही है। तो
अब इस स्टेप के पीछे की कहानी ये है कि इधर में काफ़ी ज़्यादा ब्रोकर ज़्यादा रिस्क लेते हैं और डिफ़ॉल्ट हुए, और बाद में डायरेक्ट परेशानी डिफ़ॉल्ट होने के कंडीशन में किसको हुई है, वो सबसे पहले क्लाइंट को हुई है। जैसे कार्वी, जब कार्वी का ही मामला हुआ तो फाइनली इम्पैक्ट किस पे आया, क्लाइंट पे आया। वो अपने फंडिंग के लिए इधर उधर परेशान, मेरा फंड कहाँ से आएगा। या इससे पहले भी हमारे लखनऊ में कई छोटे छोटे ब्रोकर डिफ़ॉल्ट हुए, और उनके मैं कहूँगा 5-5 साल पुराने मामले अब जाके सुलटे हैं। तो ये सेबी का नज़रिया है। तो नज़रिया सबका अपना अपना है। सेबी का नज़रिया ये है, रिटेल इन्वेस्टर के हिसाब का नज़रिया मैंने वो पहले बता दिया, तो सबका अपना नज़रिया है। और सबसे मज़ा का लफड़ा पता है एक और है, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, आप छोटे ट्रेडर हैं, छोटे इन्वेस्टर हैं, आपको पैसे की ज़रूरत है और आप अपने शेयर को बेचना चाहते हो, तो आपको मार्जिन पे करना पड़ेगा। अब बताओ, कोई स्मॉल इन्वेस्टर जो बेचारे पैसे के लिए शेयर बेच रहा है, वो और पैसा कहाँ से लाएगा? लॉजिकल बात है। तो एटलीस्ट स्मॉल ट्रेडर के लिए, स्मॉल इन्वेस्टर के लिए कुछ सोचना चाहिए। अब कहा यह जा रहा है कि रीज़न वही बताया कि ब्रोकर डिफ़ॉल्ट ना हो, ट्रेडर को बड़ा लॉस ना हो, और अंतिम में जो डिफ़ॉल्ट होता है तो जो सारा एंगल ट्रेडर परेशान होता है वो ना हो। अब वक्त बताएगा कि नए इन्वेस्टर मार्केट से दूरी बनाते हैं, साथ में जो स्मॉल इन्वेस्टर है वो क्या परेशानी झेलते हैं, एफएनओ में ट्रांसफ़र होते हैं। आपका क्या मानना है? ये स्मॉल ट्रेडर इन्वेस्टर को मार्केट से दूर रखने की कोशिश है या कुछ और है जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू कहता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कंजूसी मत कीजिएगा। कल की वीडियो में हमने बता दिया था कि किशोर बेयानी जी और अंबानी जी के बीच डील बहुत ही तेज चल रही है, लास्ट स्टेप पे है, कभी भी धीरे धीरे उसकी अपडेट आ सकती है, क्योंकि मुकेश अंबानी रिटेल सेक्टर में किंग बनना चाहते हैं और उनकी रिटेल कंपनी पहले से ही इस सेक्टर में है और इसके लिए वो एड़ी चोटी कर रखे हैं, और इसीलिए, और उधर बेयानी जी अपने कर्ज से मुक्ति चाहते हैं। प्लस इस डील में क्यों लेट हो रहा था वो सारी चीज़ें कल हमने डिस्कस की थी। अब उसमें एक अपडेट है कि किशोर बेयानी जी की रिटेल यात्रा अब समाप्त होने के कगार पर है, और जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री किशोर बेयानी के फ्यूचर ग्रुप के रिटेल बिजनेस को, सुनिएगा, रिटेल बिजनेस को 24 से 27,000 करोड़ रुपए में खरीदने के करीब पहुंच चुकी है, और इस मंथ के अंत तक इसके अनाउंस होने की उम्मीद है। याद रखिएगा। अब इसमें होगा क्या? बात ये आ रही है कि फ्यूचर के रिटेल बिजनेस के बिकने से फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन, फ्यूचर सप्लाई चेन, फ्यूचर मार्केट नेटवर्क का फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड में विलय हो जाएगा। याद, फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड में ये सारे आके घुस जाएंगे और बन जाएंगे एक, और फ्यूचर ग्रुप पर मुकेश अंबानी का मालिकाना हक हो जाएगा। अब इस डील के हिस्से के रूप में जो फ्यूचर ग्रुप की लिस्टेड कंपनियां जैसे बिग बाजार, फूड हॉल, नीलगिरी, एफबीबी, सेंट्रल, हेरिटेज फूड्स, ब्रांड फैक्ट्री से फैशन, ग्रोसरी, रिटेल, फार्मेट, परिधान ब्रांड, ली कूपर, ऑल बेरिंग आरआईएल का हिस्सा हो जाएगा। यानी एक बहुत बड़ा मार्केट, बहुत बड़ा कमांड, जिसमें आप भी फ्यूचर बिग बाजार में कई बार गए होंगे, सेंट्रल में जाते होंगे, ब्रांड फैक्ट्री से खरीदते होंगे, वो सब रिलायंस के अंदर में आ जाएगा। और बिग बाजार का जो सबसे सस्ता टैगलाइन है उसे एक नई पहचान मिलेगी। अब देखने वाली बात है कि ये किस तरीके से नई पहचान मिलती है, और इस नई पहचान में क्या बदलता है वो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तो बेयानी जी का कारोबार कोरोना से और भी डबल हिट हुआ है, और डबल हिट होने से उनके जो लोन की डेट थी वो सब फेल हो गई, जिसके कारण जो इनके मार्केट वैल्यूएशन है वो भी गिर गई, जिसके कारण ये डील में इतनी लेट हो गई। ये सारे मिलजुल के सारे कारण बने जो इस डील में लेट होने के कारण बने। अब देखना है इसमें किस तरीके से ये बाहर निकल के आता है और किस तरीके से चीज़ें आती हैं। टेलीग्राम ट्विटर से बने रहिए, और किस स्टॉक का लेवल आपको चाहिए वीडियो में बताइएगा, और हम आपको टेलीग्राम में वो लेवल देंगे। और लाइक कमेंट शेयर करिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है, भाई वाली कोशिश हम आपको कर रहे हैं हर चीज़ देने की, तो आप भी भाई वाला काम कीजिए। सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे, अपने स्टेटस पे, फेसबुक पे शेयर कीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़े, हम और भी बढ़ चढ़ कर आपको एक से एक बेहतरीन चीज़ें दे पाएँ। थैंक यू सो मच।